नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवन्या रावत। और खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुशील रत्नाकर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनमत पार्टी के और आपकी पार्टी की स्थापना 25 दिसंबर 2008 को हुई और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रामनाथ प्रियदर्शी जी रहे हैं, इनके स्टार्टिंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका निधन 21 अक्टूबर 2021 में हो गया, उनके बाद से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और इसके साथ साथ उनके निधन के दुख के कारण आप 2022 और विधानसभा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी नहीं लड़ पाए थे सर। और आपकी पार्टी लोकप्रिय भी रही है, जनता से आपको खूब प्यार भी मिला। तो सर, आपके प्रत्याशी चंद्रभान शंखवार 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े हैं कानपुर से और रामनाथ फूलपुर लोकसभा चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। और आपकी पार्टी को जो लगातार आपका जनता का प्यार आपको मिलता रहा। तो सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपका राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है, जो कि आप इस समय पे वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। सर्वप्रथम आपके चैनल को, आपके संपादक, आपके जितने भी चैनल के प्रभारी हैं सभी को धन्यवाद। मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर, जो कि आप लोगों ने 300 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर से कई बार हमको आग्रह किया कि आप आइए स्टूडियो में, समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन हम आपका बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जो कि रावसगंज से 10 साल विधायक रहे, 80 से लेकर 90 तक कांग्रेस से, और मेरी माताजी ब्लॉक प्रमुख रही 2005 से 2010 तक, और हमारे बड़े भाई सुनील रत्नाकर ब्लॉक प्रमुख रहे मिर्ज़ापुर सिटी ब्लॉक के 2010 से लेकर 2015 तक। सर, आपकी राजनीति यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपके शिक्षा और प्रारंभिक जीवन का जो राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, आपकी शुरुआत कब से हुई और आपकी राजनीति में कितने उतार चढ़ाव देखने को मिले? देखिए, हमारे पिताजी राजनीतिक में जब विधायक रहे रावसगंज से, तो उन्होंने मिर्ज़ापुर के विधानसभा मझवा में बहुत सारे काम किए और उनकी हत्या 42 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। हम उस समय कक्षा 9th में थे और हम इसी कानपुर में काकादेव में तैयारी करके आईआईटी से और आईआईटी लखनऊ से बीटेक किया, बीटेक की पढ़ाई किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने पढ़ाई की। और भैया के साथ राजनीति में, पिताजी के समय राजनीति में भी थोड़ा सक्रिय रहा, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हम लोग को अनुभव मिलता रहा जी। लेकिन पिताजी के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनकी निर्मम हत्या कर दी, दिन दहाड़ी हत्या कर दी, एक दलित समाज के होने की वजह से हमारे लोग का शोषण हुआ। इसी शोषण को देख के मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद समाज सेवा के लिए और हर गरीब की सेवा करने के लिए, हर समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में अग्रसित हुआ। और जहां हमारी मुलाकात अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ प्रियदर्शी जी से हुई, उन्होंने बड़ी प्रेरणा दी और राष्ट्रीय जनमत पार्टी को मजबूत करने के लिए हम उसमें काम करते रहे। जैसे कि आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन के बाद हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और मैं इस भाग दौड़ को संभाल के इसको पार्टी को और शीर्ष तक ले जाने के लिए जितनी भी ताकत हो सकती है, जितनी भी मेहनत हो सकती है, वो मैं पूरी मेहनत करूँगा। और हो सकता है जनता में जो भी शोषण है, जिसका भी शोषण हो रहा है या जो भी गरीब का शोषण हो रहा है, उनका पूरा भरपूर मजबूती से मदद करूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जी बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप अपनी पार्टी को किस विजन से लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, हमारा मुक्त विजन है। देखिए, हम लोग दलित समाज से आते हैं, जो कि पासी समाज से हैं। हमारे लखनऊ का जो लाखन पासी, जो राजा लाखन पासी है, उनके नाम से लखनऊ का नाम पड़ा है लखनऊ। और हमारे महाराजा बिजली पासी, ऐसी वीरांगना उदा देवी पासी, ऐसे बहुत सारे हमारे महाराजा उत्तर प्रदेश में राज किए। आज कुछ इतिहासकार या कुछ ऐसे लोग जो रहे, जो हमारे राजाओं का प्रतिमा या हमारे राजाओं का नाम या हमारे महारानियों का नाम, जो कि देश के लिए मुगलों से लड़ते हुए मर गए, शहीद हो गए, उनका नाम कहीं चौराहे चट्टी पे, कहीं मूर्ति लगाना, कहीं सड़कों पे या कहीं भी जो भी चौराहे का स्टेशनों का नाम नहीं रखते। एक तरह से समझिए तो अन्याय है। हमें नहीं कहते कि हमारे पूर्वज कोई भी हो, जो भी हमारे क्रांतिकारी हो, सभी जाति धर्म के लोगों का सबका सम्मान हो, तो हमारे दलित समाज के भी जो राजा हैं, जो महाराजा हैं, उनके नाम से भी रेलवे स्टेशन का नाम हो। हमें नहीं कहते कि किसी का विरोध करते हैं कि इनका नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे राजाओं का, हमारे पूर्वजों का, जो इतिहासकार रहे, जो देश के लिए बलिदान हो गए, जहां वीरांगना उदा देवी ने अकेले 36 अंग्रेजों को मारने का काम किया था, ऐसे महारानियों का, ऐसे महाराजाओं का, ऐसे वीरांगना उदा देवी, ऐसे हमारे महाराजा बिजली पासी, जो कि 10 किलोमीटर में लगभग उनका किला है, आज भी हमारे अवशेष में पड़ा हुआ, उसका कोई सुंदरीकरण नहीं है, उसका कोई पुरातत्व विभाग की तरफ से कोई ऐसा नहीं कि वहाँ दर्शनार्थी जाए, उसको देखें, हमारे इतिहास को देखेगा नहीं, कोई नौजवान देखेगा नहीं, हमारा भाई जानेगा नहीं कि पासी समाज के लोग भी राजा रहे, या हमारा पूर्वज नहीं जानेगा, हमारे बच्चे नहीं जानेंगे, हम अपने पूर्वज बारे में नहीं
तैयारी रहेगी हमारी, तो हम आगे चल के देश के लिए कैसे कुर्बान हो सकते हैं। हम इतिहास नहीं जानेंगे, अपने सैनिकों के बारे में नहीं जानेंगे, अपने देश के लिए नहीं जाने पाए, अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन हमारे को क्या जानेंगे। इसलिए हम चाहते हैं चैनल के माध्यम से जो भी पासी समाज के राजा हैं, बराह महाराजा बिजली पासी, अभी देखिए गवर्नमेंट सरकार में लाखन पासी के नाम से लखनऊ नाम रखा गया, उसका नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा था। तो मतलब जो इतिहास है उसको भी दबाना चाह रहे हैं, जो कि हमसे क्या परहेज है। हिंदू राष्ट्र की सनातन की रक्षा के लिए हम लोगों ने तो लड़ाई लड़ा, लाखन पासी ने लड़ा, महाराजा बिजली पासी ने लड़ा, ऐसे बहुत सारे राजा जो हिंदू राष्ट्र को रक्षा करने के लिए लड़े। लेकिन अभी भी जो ये सरकार है, जो कि वहाँ हम लोगों ने हल्ला करना चालू किया, पासी समाज के लोगों ने चिल्लाना चालू किया, तब वो जाके उसको नाम को बदलना रोका, नहीं तो वो नाम को बदल के लक्ष्मणपुर रखने वाले थे। तो मतलब हमारा यही है कि हम लोग पासी समाज के आज उत्तर प्रदेश में यदि चमार के पास चमार के बाद संख्या देखा जाए तो पासी समाज की संख्या ज्यादा आती है। लेकिन पासी समाज का क्या है, हम लोगों का कहीं कोई घर नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है, कोई दल नहीं है। जब दल नहीं होगा तो हमको भी कहीं ना कहीं टिकट काट दिया जाएगा, जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो जब उन्हीं के कहने से करेंगे हम लोग, तो हमें सफलता है, हमारे राजाओं को कौन सम्मान देगा। तो हम अपने सम्मान के लिए आए हैं, अपने दलितों के सम्मान के लिए, अपने राजाओं के सम्मान के लिए, और अपने उन वंचित भाइयों के सम्मान के लिए आए जिनका आज तक कोई सरकार या कोई उनको पूछ नहीं रहा है। अभी आपने देखा करीब कल होली के दिन में एक हमारे आपके संत कबीर नगर में 20 घरों को दलितों के 20 घरों को दलित के 20 घरों को आग लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये शोषण है, आज भी शोषण हो रहा है। तो ऐसे महाराजाओं के इतिहास से दूर न किया जाए, इसकी लड़ाई लड़ने की राष्ट्रीय जनता पार्टी हमेशा मैदान में रहेगी। और इनको यदि हम लोग मजबूत सरकार में आते हैं, हमारी हिस्सेदारी मिलती है, तो इनको भी इनके नाम से भी रेलवे का और स्टेशन का चौराहों का नाम भी रखने का हम लोग प्रण करते हैं। सर, आपने ज़्यादा जो फोकस किया है वो दलितों पर फोकस किया है, तो दलित समाज पार्टी के लिए मतलब मायावती भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी, तो इस मतलब बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां जो पहले बहुत समय पहले से जनता के बीच में काफ़ी उनको भी प्यार मिला, तो इन राष्ट्रीय राजनीति पार्टियों में आप अपना कैसा सिक्का जमा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी रही, बहुजन समाज पार्टी का जो आज हर्ष है जानती है, उसको कोई छिपा तो है नहीं क्या स्थिति है। उन्होंने मान्यवर कांशीराम ने जब इसको लाया राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम करने के लिए काम किया, 85% के लेके लड़ाई लड़ा। तो मायावती जी जो इसका परिणाम मायावती जी के सामने आज आ रहा है, वो मायावती जी जो भी किया है उसी कर्म का फल मिल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है, आज चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सुशील रत्नाकर हो, चाहे राष्ट्रीय जनता पार्टी हो, चाहे और भी पार्टियां बहुत सारे हैं जो दलित और बहुजन के और पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा लोग का शोषण कहाँ है, मतलब हमारी संख्या कहाँ गिनती है। हम लोग की तो कोई गिनती नहीं है, कहीं किसी सरकार में गिनती नहीं है। मैं कहता हूँ बहुजन समाज पार्टी में पैसा नहीं, बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ चमार ही लगे थे तो कांशीराम को मजबूत किए, पासी भी लगे थे, मौर्य भी लगे थे, पटेल भी लगे थे, पूरी 85% लगे थे, तब जाके कांशीराम को सातों को मजबूत करके बहन मायावती जी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। ऐसा नहीं मैं मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी के साथ पासी समाज नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं किसी के साथ नहीं रहते, लेकिन हाँ हमारे पक्षपात जब सरकार में जब लोग आ जाते हैं तो हमारे समाज के, हमारे राजाओं के इतिहास के पन्नों में, हमारे पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लाते हैं। उनको भी तो लाना, हमारा सिर्फ वोट ले रहे हैं लोग। तो हमारा कहना, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और राष्ट्रीय जनता पार्टी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दे रहा है कि हमारे राजाओं को, हमारे इतिहास का जो भी हमारे जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं ऐसे महापुरुषों को इतिहास के पन्नों में लाया जाए, और उनको बच्चों के साथ पाठ्यक्रम में लाया जाए, जैसे कि पढ़ें तो उनको इतिहास में जाने के ये भी महाराजा रहे हमारे महाराजा बिजली। लेकिन ये लोग सिर्फ वोट लेने का काम किए। आज चंद्रशेखर जी आते हैं, चंद्रशेखर जी कहते हैं ग्रेट, आप चमार को बोलते हैं, ठीक है, आप चमार के बूते कितना राजनीति कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ पासी के बूते में राजनीति नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कम से कम पासी को मैं उन्हीं लोगों की बात करता हूँ कि जो महाराजा लाखन पासी रहे, महाराजा बिजली पासी रहे, ऐसे महाराजा चिता पासी रहे, ये तो सर्व समाज के राजा रहे ना। तो हम सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो राजा पासी समाज के तो खाली पासी का कल्याण किया, ऐसा नहीं। उनके राज्य में सर्व जात के लोग रहे, और सर्व जात को सुरक्षित रखने के लिए वो अंग्रेजों से लड़ाई या मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, सिर्फ अपनी जात के लोगों को, अपने परिवार को सुरक्षित के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो हम यदि उनकी बात कर रहा हूँ, कोई हमारी जात पात की पार्टी नहीं कर रहा हूँ, मैं जात पात की बात करता हूँ। मैं सिर्फ नहीं कहता कि जो वंचित रहे राजा, ये जो लाखन पासी रहे, जो आज लाखन पासी में जो जाज मेडिकल टाउन बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज, कम से कम उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी तो लाखन पासी के नाम से हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग सत्ता शासन में नहीं है। और हमारे विधायक, सांसद, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, लेकिन वो कुर्सी के लालच में कुर्सी पे चिपके हुए हैं। अपने महाराजाओं का नाम उस जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी लाखन पासी के नाम से होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि वो किला जो लाखन पासी के किला पे मेडिकल जाज टाउन मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। तो भैया
ऐसे बहुत सारे दलित हैं, लेकिन सरकार बनते ही बात बहुत संविधान की करते हैं, बात बहुत सब पीडी की करते हैं, लेकिन सरकार बनते हुए एक पक्ष का एक लोगों को लाभ देना चालू कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपना वोट देते हैं और धोखा खाते हैं। तो अपना दल होगा, अपनी पार्टी होगी, अपने समाज के लोग होंगे, अपनी हिस्सेदारी जो हमको सम्मान देगा, हमारे राजाओं को सम्मान देगा, हम वोट उनको गिनाने का काम करेंगे और गिना के वोट अपने हक अधिकार के लिए, अपने राजाओं को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। सर, जिस हिसाब से आपने अपनी बात रखी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दलितों में इन बातों को बंटवारा होगा? क्योंकि एक सामाजिक जो नागरिक होता है, जो हर धर्म जाति से आता है, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो क्या आप सिर्फ दलितों को ही मतलब सपोर्ट करेंगे या फिर सामाजिक सबको साथ में लेके चलेंगे? नहीं, हमने पहले ही आपसे बताया कि देखिए, हमें सरदार पटेल की मूर्ति लगती है, हमको अच्छा लगता है। हमको क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय के स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रखा, हमें अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम उन सभी पूर्वजों का जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष महापुरुष हैं उनका सम्मान हो, उसका हम सम्मान देना चाहते हैं, हर सभी धर्मों का। लेकिन क्यों हमारे धर्म के, हमारे जात के लोगों को क्यों नहीं सम्मान दिया रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे लोग में क्या परहेज है कि महाराजा बिजली पासी को इतिहास के पन्नों में नहीं ला रहे हैं, उनको किसी चौराहे चट्टी उनके नाम से रेलवे स्टेशन में बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जितने पूर्वज, जो हम झलकारी बाई को कर सकते, झांसी की रानी की बात कर सकते, तो हमारी वीरांगना उदा देवी का भी नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हम सबका लेने के लिए तैयार हैं। हम उन सभी लोगों के जात के धर्मों के राजाओं का जिनका कोई भी नाम नहीं लेना चाहता है, जिन्होंने क्रांतिकारी रहे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, हम उन सभी का नाम लेना चाहेंगे, चाहे किसी धर्म का क्यों नहीं, लेकिन जो लेना नहीं चाहे उसका राष्ट्रीय जनता पार्टी सम्मान देगी उनको। जी बिल्कुल सर, आपकी बात हम रखते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी जीतती है तो क्या आप भी मतलब किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके जनता के बीच आएंगे? देखिए, गठबंधन और ये जो होता है पार्टी नेतृत्व के लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन यह है कि हमारी एक विचारधारा है। हमने अपनी विचारधारा आपको बताया कि देखिए, हम लोग बहुत शोषित हैं, दलित समाज के हैं। जैसा कि बताया, हमने अपने राजाओं को भी जिस तरह से राजाओं के इतिहास के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे हमारे वक्ता रहे जो हमारे समाज को उत्थान करते रहे, ऐसे बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन रहे जो पासी समाज के और भी समाज के लोग रहे। लेकिन मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, संगठन में जो हम लोगों को वरीयता देगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई हमको नहीं, जो हमारे राजाओं को, जो हमारे लोगों को, हमारे दलित समाज के जो भी क्रांतिकारी रहे या जो भी ऐसे धर्म के लोग रहे, ऐसे जात के लोग रहे जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, यदि उनकी बातों को हम लोग उठाते हैं तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और ये सम्मान इसलिए नहीं, ये सम्मान हमारी आने वाली जनरेशन उसको जानेगी, तो उन्हीं के किए कर्मों के रास्ते से चलने से लिए देश की तरक्की होगी और कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई अच्छा विधायक होता है, अच्छा कोई सांसद होता है, देश का विकास करता है, तो उनकी भी बातों को बताने की जरूरत है। यदि बताया ही नहीं जाएगा कि कैसे विकास होता है, कैसे कैसे विजिट होता है, क्या होता है, तो हम लोग क्या जानेंगे विकास क्या होता है। यहाँ तो किसी तरीके से सब पैसे लेके आए, विधायक बने तो अपने ही घर का विकास कर रहे हैं। तो कम से कम हम उन्हीं से गठबंधन करेंगे जो हमारी विचारधाराओं को, हमारी पार्टी के नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेगा, जो हमारी विचारधाराओं को मानेगा, उन्हीं के साथ लग के चुनाव लड़ेंगे और उनको जिताने का। और जीतने के बाद उन जो भी मैं बातें कर रहा हूं अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए, उनको जो सम्मान चाहिए वो सम्मान दिलाने का काम करूंगा और देश की तरक्की के लिए, देश को विकसित करने के लिए जितना भी हो सकता है उतना भरसक प्रयास करके देश को विकसित बनाने का काम करूंगा। सर, जैसा कि 2027 में चुनाव होने आए, तो 2027 के चुनाव को लेकर आपने क्या कुछ तैयारी की? आप गठबंधन के साथ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? क्योंकि देखा गया है कि इतनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, भाजपा, सपा और कांग्रेस, तो उनको लेकर आपकी क्या कुछ अलग तैयारी करी गई है चुनाव को लेकर? देखिए, अभी हम लोगों ने बताया आपसे कि हमारी राष्ट्रीय कमेटियां जो है, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे गठबंधन का, उसी पे बात करेंगे। लेकिन हमारी तैयारियां यही है कि हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिले में जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी मजबूत कर रहे हैं, अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं, अपना मतलब संगठन मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो जो आएगा तो देखा जाए, क्योंकि संगठन यदि नहीं है तो हम चुनाव लड़ने में असक्षम हो जाएंगे। तो हमारा महत्वपूर्ण है कि गठबंधन हो चाहे ना हो, लेकिन अपनी ऐसी तैयारी करिए कि हमारे, क्योंकि हम राष्ट्रीय जनमत पार्टी के, अभी उपचुनाव हुआ था 2024 में 9 विधानसभा में चुनाव हुआ, जिसमें मैंने एक ही विधानसभा चुनाव मजवा में डिसाइड करके हमारे कार्यकर्ता थे, वहाँ चुनाव हमने लड़ा। तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो उस सीटों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे 75 जिलों में भी खड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे हम लोग। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को हमारे साथ और हमारी जनता के साथ सामने रखने के लिए। और आप सुन रहे थे जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुशील रत्नाकर को। फिलहाल एबीसी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज़। नमस्कार।